Guys, so in this video I'm gonna tell you an easy trick to remember the bone tumors. So the bone is divided into three parts: epiphysis, metaphysis and diaphysis. तो epiphysis के tumors हम याद रखेंगे with the trick ECG, metaphysis के मोसा से and diaphysis के डोइसा से. तो ECG, मोसा, डोइसा. ओके, तो epiphysis में C for chondroblastoma and G से giant cell tumor. तो जाइंट सेल ट्यूमर को हम ऑस्टियोक्लास्टोमा भी कहते हैं. तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही हो जाता है कि ऑस्टियोक्लास्टोमा था या ऑस्टियोसार्कोमा था या ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा था. तो याद रखना जाइंट सेल में C एंड L आ रहा है एंड ऑस्टियोक्लास्टोमा में भी C एंड L आ रहा है. तो जाइंट सेल को हम ऑस्टियोक्लास्टोमा कहते हैं. एंड कॉन्ड्रोब्लास्टोमा जो है, याद रखना C से पहले B आता है तो कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, यहाँ पर जो ये है C, यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्टोमा आएगा. ठीक है. एंड C फॉर C, इट इज मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड. एंड जाइंट सेल, जाइंट तो अडल्ट होते हैं, तो अडल्ट में कॉमन होगा. फिर मोसा की बात कर लेते हैं. मोसा में OS से ऑस्टियोसार्कोमा, S फॉर सिंपल बोन सिस्ट एंड A फॉर एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट. ठीक है. एंड डायफाइसिस के ट्यूमर हम याद रखेंगे डोइसा से. तो O इज ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ओ मा. जब हमें पेन होता है तो हम बोलते हैं ओ मा. तो इसमें हमें बहुत ज्यादा पेन होगा बिकॉज ऑफ द नाइडस. और नाइडस एंड आई से याद रखना नाइट पेन होता है इसमें. ES से याद रखना ई विंग सार्कोमा. अब जो विंग्स या फेदर्स जो होते हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे से होते हैं और अनियन पील भी एक के ऊपर एक लेयर होती है. तो ई विंग सार्कोमा में अनियन पील अपीयरेंस दिखाई देगा. एंड इट इज मोर कॉमनली इन द एज ग्रुप 10 to 20 ईयर एंड इट इज द मोस्ट रेडियो एंड कीमो सेंसिटिव. और इस एज के बच्चे जो होते हैं वो वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं. एंड A फॉर एडामेंटिनोमा, तो इसको हम याद रखेंगे एडामेंटिबियोमा. ठीक है. तो ये टीबिया में. फिर हम इनकी बात कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. कॉन्ड्रोब्लास्टोमा एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा. ठीक है, इसको अपने साथ में रख दिया. कॉन्ड्रोब्लास्टोमा में हमें हिस्टोपैथिक चिकन वायर अपीयरेंस भी दिखाई देता है. तो चिकन वायर साउंड्स लाइक बायर. तो B फॉर बी प्लास्टोमा, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉडमैन्स ट्यूमर. ठीक है. तो BCD. ओके. फिर कॉन्ड्रोसार्कोमा में स्टिपल कैल्सिफिकेशन, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन, रिंग कैल्सिफिकेशन, आर कैल्सिफिकेशन दिखाई दे सकता है. एंड इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द फ्लैट पार्ट ऑफ द बोन्स. एंड फिर उसके बाद हम ऑस्टियोक्लास्टोमा, ऑस्टियोसार्कोमा और ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में डिफरेंस देख लेते हैं. कंफ्यूज हम होते हैं इसमें. फिर ऑस्टियोक्लास्टोमा बता दिया, वो जाइंट सेल ट्यूमर को कहते हैं. ऑस्टियोसार्कोमा में हमें सनबर्स्ट अपीयरेंस दिखाई देता है. एंड ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में C फॉर कैप, H फॉर हेड. तो इसमें एक कार्टिलेजिनस कैप दिखाई देगी. एंड इफ इट इज मोर देन 1.5 सेंटीमीटर तो हमें इसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है. एंड इट कैन कन्वर्ट इनटू कॉन्ड्रोसार्कोमा ऑल्सो. फिर हम सिंड्रोम्स की बात कर लेते हैं. ठीक है. तो हम पहले ओलियर्स एंड माफुची सिंड्रोम को कंपेयर करेंगे. तो ओलियर्स में E आता है तो इसमें एनकोंड्रोमा दिखाई देंगे. एंड माफुची में MA आता है, माफुची माँ, हिमांजियोमा. ठीक है. तो माँ और एनकोंड्रोमा भी दिखाई देगा इसमें माफुची में. फिर हम कंपेयर करेंगे मैक्यूट एल्ब्रेट सिंड्रोम एंड मेज़र-ब्रॉड सिंड्रोम को. तो दे बोथ आर एसोसिएटेड विद फाइब्रस डिस्प्लेसिया. एंड फिर और भी जो इसके फीचर्स हैं हम देख लेते हैं. मेज़र-ब्रॉड सिंड्रोम में याद रखना मज़ा हमें अपने फ्रेंड्स के साथ ही आता है, फाइब्रस फ्रेंड्स के साथ ही आता है. एंड जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं. ठीक है. तो ऐसे याद रहेगा कि मिक्सोमास एंड फाइब्रस डिस्प्लेसिया मेज़र-ब्रॉड सिंड्रोम में दिखाई देगा. मैक्यूट एल्ब्रेट में हमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी एंड कैफे वाले मैक्यूल्स भी